स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है, धनुष टूट चुका है, सब कुछ हो चुका है, परशुराम आ चुके हैं। अब परशुराम और राम का सबसे पहले सामना। तो जब परशुराम अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्रोध में बोलते हैं, धनुष किसने तोड़ा, भंग किसने किया, मेरा शिव धनुष किसने भंग किया। ठीक है, तो बोलते हैं, तब राम भगवान बोलते हैं हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव में। याद रखिएगा, विनम्र स्वभाव में केवल राम जी हैं। विनम्र स्वभाव में हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। हे नाथ, परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हे नाथ, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, प्रणाम स्वीकार करें, आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है, तथा अपने आने का प्रयोजन बताएं। कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप यहाँ क्यों आए हैं उसका प्रयोजन बताइए। आप इतनी बात सुनकर क्रोध से लाल परशुराम जी जवाब देंगे राम जी को। क्या? क्रोध में सेवक तो कहते हैं, सेवक तो वही होता है। क्रोध में कहते हैं कि सुन राम, ये गुस्से का संकेत है, ऐसी उंगली कर देना। तो सुनो, सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करता है। राम, तुमने कहा है कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है वो आपका सेवक ही है, लेकिन सेवक कौन होता है जानते हो? सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करता है, जो सेवा का काम करता है, परंतु शत्रुता का कार्य करने के साथ तो लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, तुम कह रहे हो कि जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक है, लेकिन सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन यहाँ तो परंतु किंतु, लेकिन यहाँ तो शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ लड़ाई करना ही उचित होगा। अतः हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है